इस वीडियो में चैप्टर 6 के जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज हैं क्लास 12th के वो हम डिस्कस करेंगे। आपका टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स 6 चैप्टर है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज हैं उन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर अपर बैक फ्लेक्सिबिलिटी रमन एडवाइज्ड टू हिज ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का मतलब है सीनियर सिटीजन का कोई हमें टेस्ट बताना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए उनके लिए कौन सा टेस्ट है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बैक स्क्रैच टेस्ट। देखिए, ये जो बैक स्क्रैच टेस्ट है, पीछे उनको अपने हाथ टच करने होते हैं। ग्रैंडफादर मतलब सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर सिटीजन। अब इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा टेस्ट किसका है। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा एक चैप्टर 6 के जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन का वीडियो है, वो आप देख लीजिए। उसके बाद में अगर आप इन एमसीक्यूज को सॉल्व करते हो तो आपके लिए इजी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट आपके वहाँ पर क्लियर कर रखे हैं। तो मैं एडवाइस करूँगा पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद में अगर एमसीक्यूज पे आते हो तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा और समझने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट है, द पर्पज ऑफ 600 मीटर रन वॉक। 600 मीटर रन या फिर वॉक की अगर बात करें, इसका पर्पज क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस, स्ट्रेंथ या फिर फिटनेस। तो इसका मतलब होता है एंडोरेंस। अब एंडोरेंस हम नॉर्मल जो लैंग्वेज में बात करते हैं उसको हम स्टेमिना बोलते हैं। कि कोई फिजिकल एक्टिविटी आप कितने टाइम तक कर सकते हो बिना रुके हुए, और थकान होने के बाद भी आप बियॉन्ड द फटीग करते हो, उसको हम एंडोरेंस बोलते हैं। तो 600 मीटर रन या वॉक किसके अंदर आता है? हमारा एंडोरेंस के अंदर आता है। द वेट ऑफ वुमेन एंड मैन फॉर आर्म कर्ल फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए जो वेट है वो हमसे पूछा गया है कि वो वेट कितना होता है। तो ये वेट आपको मिलेगा 5 पाउंड और 8 पाउंड। मैन के लिए कितना है और वुमेन के लिए कितना है? तो वुमेन के लिए तो है 5 पाउंड और मैन के लिए है 8 पाउंड। केजी इसलिए नहीं है क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें पाउंड यूनिट चलती है। पाउंड में हमें ये जो वेट है आर्म कर्ल का सीनियर सिटीजन के लिए, आर्म कर्ल का क्या होता है? आप अपने हाथ में कोई वेट लेकर और अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींच, मान लीजिए ये आपकी एल्बो है और यहाँ पर 5 पाउंड का वेट है। अब आप इसको ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हो, फिर आप इसको वापस नीचे की तरफ लेकर आओगे, इसलिए इसी को हम आर्म और कर्ल बोलते हैं। ये आपकी आर्म हो गई और आर्म को आप ऊपर नीचे कर रहे हो, ये हो गया आर्म कर्ल। नेम द एरोबिक एंडोरेंस टेस्ट। एंडोरेंस की हमने बात कर ली। एंडोरेंस मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी आप बिना थके हुए या फिर थकान के बाद भी कंटिन्यूअसली करते चले जाते हो, उसको हम एंडोरेंस बोलते हैं। एरोबिक का मतलब होता है एयर की प्रेजेंस में या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऐसी एक्टिविटी कौन सी है? तो ये आपकी आ जाएगी 6 मिनट वॉक। 6 मिनट तक आप वॉक करते हो बिना रुके, वो आपकी एरोबिक एंडोरेंस टेस्ट के अंदर आती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पार्शियल कर्लअप। पार्शियल जो कर्लअप होते हैं उनका पर्पस हमसे पूछा गया है कि क्या पर्पस होता है, कौन सी फिजिकल जो आपकी एबिलिटी है उसको मेजर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये आपकी एब्डोमिन स्ट्रेंथ और एंडोरेंस के लिए। अब जो एब्डोमिन है, आपको स्टमक या फिर पेट का एरिया है, उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम पार्शियल कर्लअप करते हैं। पार्शियल कर्लअप में क्या है, आप लेट जाते हो और उसके बाद में एक बार ऊपर उठते हो और वापस अपने गर्दन को जमीन की तरफ लेकर आते हो। इसमें आपके जो पाँव हैं वो थोड़े से ऐसे रहेंगे, पूरा आप पाँव सीधे नहीं करते हो। इनको पार्शियल कर्लअप बोलते हैं। इनमें आपकी एब्डोमिनल की जो स्ट्रेंथ है, पेट की जो आपकी ताकत है उसका पता लग जाएगा और एंडोरेंस का पता लग जाएगा कि वो एक्टिविटी आप कितने टाइम तक कर सकते हो। नेक्स्ट पूछा है बीएमआर की फुल फॉर्म। तो बीएमआर की फुल फॉर्म जानने से पहले बीएमआर के बारे में जान लेते हैं। बीएमआर क्या होता है? आपकी बॉडी जब रेस्टिंग कंडीशन के अंदर हो, तो रेस्ट कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटी चलती रहती हैं। आप सांस लेते हो, आपका हार्ट बीट करता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्टिविटीज़ करने के लिए आपकी बॉडी को कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बीएमआर बोलते हैं। और बीएमआर की फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। द सब्जेक्ट स्लोली लिफ्ट द शोल्डर एंड ट्रंक अपवर्ड्स एट 30 डिग्री। नेम द टेस्ट। देखिए, 30 डिग्री हम अपवर्ड किसको करते हैं? अपने शोल्डर और ट्रंक को। उस टेस्ट का नाम हमसे पूछा गया है। ये आपका आ जाएगा पार्शियल कर्लअप। यहाँ पर हमने देखा भी था
ये पार्शियल कर्ल उसी टेस्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। 30 डिग्री आप क्या उठाते हो, अपने कंधों को उठाते हो और अपने कमर को उठाते हो और वापस आप जमीन पर चले जाते हो। ये काम आपको स्लोली स्लोली करना है। इस टेस्ट को हम बोलेंगे पार्शियल कर्ल। नेक्स्ट है साई की फुल फॉर्म पूछिए, इंपॉर्टेंट है। साई की फुल फॉर्म आपकी होती है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूछें कब हुआ था ये, लॉन्च कब हुई थी, बनाई कब गई थी, तो 25 जैन 1984 ये एस्टेब्लिशमेंट की ईयर है साई की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इंडिया के अंदर जो भी स्पोर्ट्स के ऑपरेशंस हैं उनको साई रेगुलेट करती है। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट हेल्प्स इन मेजरिंग। 50 मीटर का जो स्टैंडिंग स्टार्ट है क्या मेजर करता है, ये आपका एक्सेलरेशन मेजर करता है। एक्सेलरेशन मतलब आप कितने कम टाइम पर और अपने आप की जो मैक्सिमम स्पीड है उसको अचीव कर लेते हो। तो ये आपका जो 50 मीटर का स्टैंडिंग स्टार्ट है ये एक्सेलरेशन मेजर करने के लिए यूज में आता है। नेम द टेस्ट टू डिटरमाइन फिटनेस फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के जो टेस्ट हैं उनके अंदर आपकी जो फिटनेस है उसको मेजर करने के लिए 4 ऑप्शंस में से कौन सा जो टेस्ट है उसको हम यूज करते हैं। तो यह आपका हो जाएगा रिकली एंड जोन्स टेस्ट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान में रखना है इसको। विच टेस्ट आइटम इज यूज्ड टू मेजर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन से बहुत सारे टेस्ट हैं, उनमें से जो उनके लोअर बॉडी है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए यूज में आने वाला जो टेस्ट है वो आपका रहेगा चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट के बारे में जो चैप्टर 6 का कंप्लीट वीडियो है उसमें मैंने बता भी रखा है। जैसे कि यहाँ पर चेयर रहती है, उस पर सीनियर सिटीजन बैठते हैं और अपने पाँव को ऐसे सीधा करते हैं और अब अपने हाथों से उसको टच करने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम कितना वो टच कर सकते हैं, इससे उनका क्या होता है लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी हम मेजर कर लेते हैं। डिटेल में समझा रखा है, आपको अगर समझना हो और चैप्टर 6 को कम्प्लीटली आपको अगर याद भी करना हो तो आपके लिए वो वीडियो बेनिफिशियल होगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को रीच आउट कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू मेजर एरोबिक एंडोरेंस ऑफ ए सीनियर सिटीजन विच टेस्ट वुड यू यूज़। देखिए सीनियर सिटीजन की जो एरोबिक एंडोरेंस है उसको मेजर करने के लिए जो टेस्ट होगा वो आपका होगा 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट तक उनको वॉक करने देना है, उसके बाद में हम उनकी एरोबिक एंडोरेंस को चेक करते हैं। 6 मिनट इसलिए है क्योंकि सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको 6 मिनट ही हम लोग वॉक करवाते हैं। डॉक्टर रॉबर्टा रिकली एंड डॉक्टर जेसी जॉन्स डेवलप्ड सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट इन विच ईयर। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में रिकली एंड जॉन्स टेस्ट बोलते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए फिटनेस का टेस्ट है कौन से साल के अंदर, इन विच ईयर फिटनेस टेस्ट डेवलप्ड। तो ये आपकी साल थी 2001। 2001 में रिकली एंड जोनस का टेस्ट था सीनियर सिटीजन्स के लिए वो डेवलप किया गया था। ड्यूरेशन ऑफ पार्शियल कर्ल टेस्ट। पार्शियल जो कर्ल होता है उसकी ड्यूरेशन हमसे पूछी गई है, वो क्या होती है, तो ये आपको मिलेगी 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स आपको वो एक्टिविटी करनी है, उसके बाद में आपकी जो एंडोरेंस है और स्ट्रेंथ है एब्डोमेन की वो हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट है सिट एंड रीच टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर। सिंपल सा है, आप बैठते हो और जितना रीच कर सकते हो, रीच आउट करने का मतलब है आप अपने आप को कितना एक्सटेंड कर सकते हो। मान लीजिए आपकी लिमिट यहाँ तक है और धीरे धीरे आपने लिमिट को यहाँ तक बढ़ा लिया, ये जो बढ़ी हुई लिमिट है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो सिट एंड रीच टेस्ट से मेजर की जाती है। रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर। रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट है, ये आपको मेजर करने के लिए काम में आता है कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस कितनी अच्छी है उसको मेजर करने के लिए रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट काम में लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। व्हाट इज द वैल्यू प्लेस्ड फॉर मेल इन बीएमआर फॉर्मूला। बीएमआर का बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है, एग्जाम में अगर पूछें तो आपको ध्यान में रखना है। उसमें मेल के लिए जो वैल्यू है वो क्या प्लेस की हुई रहती है, तो ये आपको मिलेगी +5। फीमेल के लिए भी मैंने वीडियो में बता रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख सकते हो वीडियो को। व्हाट आर द एज ग्रुप फॉर विच खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट इज टू बी डन इन स्कूल्स। स्कूल्स के अंदर खेलो इंडिया जो फिटनेस असेसमेंट होता है उसमें जो एज ग्रुप होता है वो किस तरीके से होता है, कौन कौन सी कैटेगरी में हमने डिवाइड कर रखा है। ये आपको मिलेगा 5 से 8 और 9 से 18। 2 एज ग्रुप हैं, 5 to 8 ईयर्स और
9 to 18 ईयर्स, इन 2 ग्रुप्स में हम खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट करते हैं। स्कूल्स के अंदर 2 ग्रुप बने हुए रहते हैं। विच आर द 4 की स्टेक होल्डर्स हु हैव एक्सेस टू खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट वर्टिकल। देखिए, खेलो इंडिया फिटनेस जो असेसमेंट हम करते हैं बच्चों का, उसके अंदर 4 की स्टेक होल्डर मतलब 4 ऐसे पिलर्स के बारे में हमें बताना है कि वो इम्पोर्टेंट है, उनके बिना ये पॉसिबल नहीं होगा। तो वो आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स और स्पोर्ट्स कोचेज। स्टूडेंट्स का तो आप मेजर कर ही रहे हो, तो उनको तो शामिल करना ही है। इसके बाद में पेरेंट्स की परमिशन और पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स आपकी हेल्प करते हैं उस टेस्ट को मेजर करने के लिए, और स्पोर्ट्स कोचेज जो होते हैं वो आपको बताएंगे कि आपकी फिटनेस को कैसे मेजर करना है, इसको इम्प्रूव कैसे करना है अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम है तो ये चारों की स्टेक होल्डर्स रहते हैं। व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट प्रोग्राम। खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट का जो प्रोग्राम है स्कूल्स के अंदर हम करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है एम फॉर स्पोर्टिंग एक्सीलेंस। स्पोर्ट के अंदर हम अच्छे हैं, लेकिन उसकी जो एक्सीलेंस है उसको अचीव करने के लिए हम खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट प्रोग्राम को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, उसका पर्पस क्या है? तो इसको हम कार्डियोवैस्कुलर जो एंडोरेंस है उसको मेजर करने के लिए करते हैं। 5 मिनट इसका ड्यूरेशन होता है, और इसका भी पूरा जो एक्सप्लेनेशन है उसको बता रखा है वीडियो में। नेम द जॉनसन मेथेनी टेस्ट अमंग देम। देखिए, जॉनसन जो मेथेनी टेस्ट है इनमें से कौन सा है? तो ये सारे ही हैं। जॉनसन मेथेनी टेस्ट के अंदर फ्रंट रोल आता है, हाफ ट्विस्ट आता है और फुल ट्विस्ट आता है। ये तीनों ही जो एलिमेंट्स हैं, तीनों ही जो बैटरीज हैं, वो हम किसके अंदर यूज करते हैं? जॉनसन मेथेनी टेस्ट के अंदर। फुल फॉर्म पूछिए KIFA की, तो KIFA की फुल फॉर्म है खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट। कई बार ये पूछ लेते हैं, तो ध्यान में रखना है। फिटनेस असेसमेंट के बारे में हमने देखा भी है, लास्ट की जो स्लाइड थी उसके अंदर जो क्वेश्चंस थे वो फिटनेस असेसमेंट के थे। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर नॉट टेस्ट फॉर 9 ईयर ओल्ड गर्ल इन खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट टेस्ट। देखिए, खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट टेस्ट या फिर हम इसको KIFA बोलें, इसके अंदर 9 ईयर्स की जो ओल्ड गर्ल है उसके लिए कौन सा टेस्ट नहीं है? तो पुशअप्स उनके लिए नहीं रहती। बाकी BMI को हम मेजर करते हैं, पार्शियल कर्ल अप होता है, और 50 मीटर की डैश होते हैं या फिर 50 मीटर की उनकी रनिंग होती है। लेकिन गर्ल्स के लिए हम पुशअप्स का यूज नहीं करते। व्हाट इज द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन टेस्ट इन KIFA बैटरी ऑफ टेस्ट। देखिए, कोऑर्डिनेशन के लिए हम कौन सा टेस्ट देखते हैं खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट के अंदर? तो ये आपका रहता है प्लेट टैपिंग टेस्ट। इसके बारे में भी वीडियो में मैंने आपको इजीली बता रखा है, विजुअल्स के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा अगर आप वीडियो को देखते हो तो। स्टेडियोमीटर इज रिक्वायर्ड फॉर विच टेस्ट इन खेलो द इंडिया प्रोग्राम। देखिए, स्टेडियो का आप अगर मतलब निकालो तो स्टेड का मतलब आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। स्टेड मतलब स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़े होना। खड़े होकर आप क्या मेजर कर सकते हो? हाइट को मेजर कर सकते हो। खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है उसके अंदर स्टेडियोमीटर हमारी हाइट मेजर करने के लिए यूज में आता है। ज़रूरी नहीं है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंदर ही हम स्टेडियोमीटर से हाइट मेजर करें। आप स्टेडियोमीटर से हाइट कभी भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि स्टेडियोमीटर हाइट मेजर करने के लिए ही काम में आने वाला इक्विपमेंट है। विच इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर प्लेट टैपिंग टेस्ट। प्लेट टैपिंग टेस्ट के लिए हम कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं? तो इसके लिए हम A4 साइज का पेपर और 2 डिस्क को यूज करते हैं। हाउ मच डिस्टेंस शुड बी देयर बिटवीन द 2 स्ट्रिप्स ऑन मैट फॉर पार्शियल कर्ल टेस्ट बैटरी। देखिए, पार्शियल कर्ल की जो टेस्ट बैटरी है उसके अंदर जो 2 स्ट्रिप होती हैं उनमें डिस्टेंस कितना रहता है? ये डिस्टेंस आपको मिलेगा 6 इंचेस का। ध्यान में रखना है, 6 इंचेस का इसमें डिस्टेंस रहता है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सिट एंड रीच बॉक्स इन खेलो इंडिया टेस्ट। खेलो इंडिया टेस्ट के अंदर सिट और रीच बॉक्स होता है, उसकी डायमेंशन हमसे पूछी गई है। इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो उसकी डायमेंशन आपको मिलेगी 12x12, तो आपकी साइड से रहता है ये 12x12, और फ्रंट से 12x10 ये फ्रंट से, और टॉप से आपका रहता है 12x21 इंचेस। ये पूरी डायमेंशन है। कई बार इन डायमेंशन को पूछते हैं, तो 12 इनके अंदर कॉमन है और 10 फ्रंट में आ रहा है, और 12 का अगर उल्टा कर दो तो वो आ जाएगा टॉप में। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। हाउ विल द मेजरमेंट
टेक प्लेस इन फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट के अंदर हम मेजरमेंट किससे करते हैं? तो हम करेंगे सेंटीमीटर से। उसका रीज़न है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप मीटर में मेज़र करोगे तो मीटर में इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अगर हमें देखने को मिले तो हम सेंटीमीटर में उसको मेज़र करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट के अंदर, ताकि हम उसको देख भी सकें और हम पता लगा सकें कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैन गिव 600 बाई 50 मीटर टेस्ट एट ए टाइम इन खेलो इंडिया फिटनेस बैटरी। देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बारे में पूछा है, तो इस टेस्ट में 600 बाई जो 50 मीटर टेस्ट है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे सकते हैं, तो 8 चिल्ड्रन एक साथ इस टेस्ट को दे सकते हैं। हाउ मैनी कंप्लीट साइकिल्स नीड टू बी कंप्लीटेड इन प्लेट टैपिंग टेस्ट खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल। खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट जो होता है स्कूल्स के अंदर, उसके अंदर जो प्लेट टैपिंग टेस्ट होता है वो कितने साइकिल्स में कंप्लीट किया जाता है? तो इसकी 25 साइकिल्स होती हैं। 25 साइकिल से हम कोऑर्डिनेशन को मेजर करते हैं। हाउ मच डिस्टेंस विल बी देयर बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू डिस्क इन प्लेट टैपिंग टेस्ट। लाइक खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट है, उसके अंदर एक प्लेट टैपिंग टेस्ट होता है, उसमें जो दो डिस्क हैं उनके बीच के अंदर जो सेंटर होता है उसकी डिस्टेंस पूछी गई है। ये डिस्टेंस आपको मिलेगी 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट? इसके बारे में कई बार पूछा गया है। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट की ड्यूरेशन क्या होती है? ये ड्यूरेशन आपको मिलेगी 60 सेकेंड्स या फिर 1 मिनट। 1 मिनट तक इस जो बैलेंस है इसको बनाकर रखना होता है। आफ्टर हाउ मैनी फॉल्स फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट इज टर्मिनेटेड। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट में जब आप बैलेंस करते हो तो कितने फॉल्स अलाउ होते हैं? इससे ज़्यादा फॉल्स होने के बाद या फिर गिर जाते हो तो उसको टर्मिनेट कर देते हैं। तो 15 फॉल्स इसके अंदर अलाउ होते हैं। 15 से ज़्यादा बार अगर आप गिर जाते हो तो आपको क्या होता है? टर्मिनेट कर देते हैं टेस्ट से। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट? तो बहुत सिंपल सा है। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट का जो पर्पस है वो क्या होता है? स्टैटिक बैलेंस। स्टैटिक बैलेंस को मेजर करने के लिए फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट हम देखते हैं। इन 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट ऑफ मोटर फिटनेस टेस्ट टाइम इज टेकन नियरेस्ट टू। 50 मीटर का जो स्टैंडिंग स्टार्ट होता है मोटर फिटनेस टेस्ट में, वो जो टाइम है वो हम किस तरीके से मेजर करते हैं? कितने नियरेस्ट जो वैल्यू है उसको हम मेजर करेंगे। तो इसमें हम मेजर करेंगे 10th ऑफ ए सेकेंड, 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा हम मोटर फिटनेस टेस्ट में, क्योंकि 15 मीटर की जो स्प्रिंट है उसमें बहुत ही कम मार्जिन से आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से जो बच्चे हैं वो मिलेंगे। तो उनके लिए आप जो नियरेस्ट वैल्यू है वो आप 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा या फिर 10th ऑफ ए सेकेंड को मेजर करते हो। जॉनसन मैथनी टेस्ट बैटरी इज रिवाइज्ड वर्जन ऑफ जॉनसन एजुकेबिलिटी टेस्ट। इट वाज डिजाइंड इन। देखिए, जॉनसन एजुकेबिलिटी जो टेस्ट था उसको रिवाइज किया गया जॉनसन मैथनी टेस्ट में। ये डिज़ाइन कब की गई थी? तो ये 1932 में डिज़ाइन की गई थी। जॉनसन मैथनी टेस्ट ने इसको क्या किया है? रिवाइज वर्जन इसका निकाला था। विच टर्म इज नॉट इंक्लूडेड इन जॉनसन मैथनी? जॉनसन मैथनी के अंदर कौन सी टर्म हमें शामिल या फिर कौन सा आइटम हमें नहीं देखने को मिलता? तो इसके अंदर जंपिंग 720 डिग्री टर्न ये नहीं होता। बाकी फ्रंट रोल होता है, बैक रोल होता है और जंपिंग फुल टर्न होता है। ये सभी जो तीनों आइटम हैं ये इस टेस्ट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। जॉनसन मैथनी टेस्ट बैटरी में कितने आइटम होते हैं? तो इसके अंदर आपको 4 आइटम मिलेंगे। 3 आइटम तो यहाँ पर दे रखे हैं, फ्रंट रोल, बैक रोल और जंपिंग फुल टर्न। जॉनसन मैथनी टेस्ट बैटरी डज नॉट कंसिस्ट ऑफ मोटर स्टंट्स। कौन कौन से मोटर स्टंट्स हमें जॉनसन मैथनी टेस्ट के अंदर देखने को नहीं मिलते? तो इसके अंदर आपको साइड रोल देखने को नहीं मिलेगा, फ्रंट रोल होता है, बैक रोल है और जंपिंग हाफ टर्न, ये तीनों हमें आइटम देखने को मिलते हैं। साइड रोल का कंसेप्ट जॉनसन मैथनी टेस्ट के अंदर नहीं देखने को मिलता। ड्यूरेशन पूछिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की, ये हमने देखा भी था कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है उसकी ड्यूरेशन 5 मिनट्स होती है, बीच में रेस्ट होता है, उसके बाद में कंटिन्यूसली ये जो टेस्ट है ये चलता रहता है। कार्डियोवास्कुलर जो आपकी एंडोरेंस है उसको मेजर करने के लिए सबसे जो बेस्ट टेस्ट है वो आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट ही होता है। साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट फॉर स्कूल चिल्ड्रन कंसिस्ट ऑफ, उसके अंदर तो सभी हमारे शामिल होंगे। ये देखिए, फ्लेमिंगो भी होता है, प्लेट टैपिंग टेस्ट भी होता है और एब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप भी होता है। ये तीनों ही शामिल होते हैं साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट के अंदर।
अगर हम स्कूल चिल्ड्रंस की बात करते हैं तो। विच ऑफ दिस इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट। 4 ऑप्शंस में से ये बताना है कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है। इसका मतलब है साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट के अंदर कौन से कंपोनेंट को हम मेजर ही नहीं करते। ये आपका आएगा एजिलिटी। हम स्टेबिलिटी को मेजर करते हैं फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट से, हम फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करते हैं, स्पीड को मेजर करते हैं, इन तीनों को ही मेजर किया जाता है। स्ट्रेंथ भी होती है इसके अंदर मेजरमेंट में, लेकिन एजिलिटी नहीं होगी। व्हेन वाज साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इंट्रोड्यूस्ड। साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट सबसे पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसको हमने 9 जनवरी 2019। मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए, जो हम चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं उसमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस को हम इंक्लूड नहीं करते, या फिर उन नोट्स में ऐसे क्वेश्चंस हम नहीं शामिल करते, क्योंकि एग्जाम में पूछने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन फिर भी मिनिमम जो मार्जिन है, या फिर कोई भी हम मार्जिन ये छोड़ना नहीं चाहते कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा बिना पढ़े हुए एग्जाम में आ गया, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को हमने एमसीक्यूज में इंक्लूड किया है, ताकि आपका ओवरऑल जो 360 डिग्री तैयारी है वो आपकी हो जाए। कोई भी क्वेश्चंस आपके जो नोट्स हैं और एमसीक्यूज की जो वीडियो है इनसे बाहर ना जाए। बाकी हम इसके बाद में जो आपके असर्शन और रीजन है, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही टफ माने जाते हैं, उनके सभी चैप्टर्स के वीडियो लेकर आएंगे। और उसके बाद में आपके जो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप, उन सभी के वीडियोस भी हर एक चैप्टर के लेके आने की एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है पार्शियल कर्लअप इज कंडक्टेड टू टेस्ट। पार्शियल जो कर्लअप होता है टेस्ट, उसको कंडक्ट हम किसको मेजर करने के लिए करते हैं? तो ये आपकी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, ये हमने देखा भी था। नेक्स्ट है सिट एंड रीच टेस्ट इज कंडक्टेड टू असेस। सिट एंड रीच टेस्ट के बारे में भी देखा था, ये किसको असेस करने के लिए काम में आता है? तो इससे हम फ्लेक्सिबिलिटी को असेस करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को हम मेजर करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मोशन अराउंड ए जॉइंट, सेल, आर्म और लेग। फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन हमने वीडियो में देखी थी कि फ्लेक्सिबिलिटी आपकी क्या है। तो आपकी जो जॉइंट्स हैं, ए ऑप्शन इसके अंदर हमारा करेक्ट हो जाएगा। जॉइंट्स के अराउंड जो मूवमेंट होती है उसी को हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। जॉइंट्स के अराउंड आपकी कितनी ज़्यादा मूवमेंट है, इसका मतलब है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है। फ्लेक्सिबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय इलास्टिसिटी ऑफ मसल्स, टेंडन्स एंड। आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हम डिटरमाइन करते हैं किसकी इलास्टिसिटी? आपकी मसल्स की, आपके टेंडन्स की और आपके लिगामेंट्स की। लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स आपकी जो बोन है और बोन है, दो बोन के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसको लिगामेंट बोलते हैं। टेंडन आपकी बोन और आपके जो मसल्स हैं उनके बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू है उनको टेंडन्स बोला जाता है। तो इन सभी में ही फ्लेक्सिबिलिटी यूज में आती है, क्योंकि जब आप अपने बॉडी को फ्लेक्स करते हो तो आपकी जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर भी फ्लेक्शन होना चाहिए, मसल्स के अंदर भी फ्लेक्शन होना चाहिए, टेंडेंस, लिगामेंट, इन सभी में हमें फ्लेक्शन देखने को मिलता है। इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर ये जो सारे पैरामीटर्स हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है सिट एंड रीच टेस्ट इज परफॉर्म्ड आफ्टर। सिट एंड रीच टेस्ट है, ये हम मेजर करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने से पहले हम ये टेस्ट कब करेंगे? मतलब परफॉर्म्ड आफ्टर, क्या करने के बाद? 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि इन 4 में से कौन सी एक्टिविटी करने के बाद इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं। तो इससे पहले आपको वार्मिंग अप करना पड़ता है। वार्मिंग अप क्या होता है? आपके जो मसल्स हैं उनको गर्म करना पड़ता है। हल्की फुल्की जो एक्सरसाइज है वो करने से क्या होगा? आपको जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी के अंदर वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ने से आपके जो मसल्स हैं उनके अंदर ब्लड पहुंच जाता है। अब कोई भी एक्टिविटी करते हो तो मसल्स में क्रैम्प्स नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी जो मसल्स हैं उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन जा चुका है, ब्लड अब गर्म हो चुका है। इससे क्या है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। वार्मिंग अप कब करते हैं? कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या फिर कोई भी मेन हमें टेस्ट देना है उससे पहले की जाती है, और कूलिंग डाउन करते हैं कोई भी एक्टिविटी करने के बाद। लास्ट में होता है कूलिंग डाउन, पहले क्या होता है? वार्मिंग अप। आर्म कल टेस्ट मेजर। आर्म जो कल टेस्ट होता है वो क्या मेजर करता है? ये आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करता है, ये हमने देखा भी था। जब आप अपनी आर्म के अंदर यहाँ पर कोई वेट है उसको ऊपर की तरफ लेकर जाते हो और वापस नीचे की तरफ लेकर आओगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे? आपकी जो अपर बॉडी की स्ट्रेंथ है उसको हम मेजर करते हैं। बैच
बैक स्क्रैच टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर, बैक स्क्रैच टेस्ट है वो आपका मेजर करता है अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है और अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए उनके लिए ये टेस्ट डिजाइन किया हुआ है। विच ऑफ दिस इज नीडेड फॉर 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, 8 फुट का एक टेस्ट होता है, उसमें जाना होता है और वापस आना होता है, उस टेस्ट को हम इसलिए मेजर करते हैं। तो स्टॉप वॉच होती है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आप यहाँ पर हो, आप गए और फिर वापस आए, उसमें स्टॉप वॉच का यूज़ ज़्यादा होता है। शूज़ ना हो चलेंगे, वॉकिंग स्टिक ना हो तो चलेगी, और ऑब्स्टेकल्स ना हो तो भी चलेंगे, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स तो इसके अंदर होते नहीं हैं। और ये भी इसके लिए है, हमारा सीनियर सिटीजन्स के लिए है, लेकिन स्टॉप वॉच होनी चाहिए। तो ऐसे जो टेस्ट हैं, आपको जो बाकी टेस्ट हैं उनसे भी पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, उसके बाद ये क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएंगे सॉल्व करना। नेक्स्ट है द BMR रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी योर बॉडी नीड्स टू मेंटेन। BMR क्या होती है, आपकी बॉडी का कौन सी ऐसी जो टर्म है उसको मेंटेन करने के लिए यूज आता है। तो पहले तो इसका आंसर देखते हैं फिर हम समझते हैं। तो आपकी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन करने के लिए BMR यूज होता है। BMR के बारे में हमने देखा भी था, आपकी बॉडी जो भी ऐसे काम है जो जरूरी है, अगर वो नहीं हो तो आपकी जो बॉडी है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सर्वाइवल के लिए जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप सांस लेते हो, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, आपका नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, ये सभी BMR के अंदर आते हैं। और ये सारे जो आपके सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम के अंदर हों। इक्विलिब्रियम का मतलब है वो सारे सही तरीके से काम कर रहे हों, जो काम जिस सिस्टम का है वो काम अगर वो कर रहा है, इसका मतलब आपकी पूरी बॉडी होम्योस्टेसिस के अंदर है। ना तो आपका BP हाई है, ना लो है, ना ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा है, ना कम है, ना आपकी सांस फूल रही है, नर्वस सिस्टम सही से काम कर रहा है, उस कंडीशन को बोलेंगे होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए आपका जो BMR है वो काम में आता है। BMR के बारे में हमने समझा भी है। नेक्स्ट आपके सामने 2 लिस्ट दे रखी हैं और इन 2 लिस्ट से हमें बताना है, अभी जो हमने MCQs देखे हैं उनसे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि आर्म कल टेस्ट से हम क्या मेजर करते हैं, तो हमने देखा था इससे हम मेजर करेंगे शोल्डर स्ट्रेंथ। उसके बाद में जो 600 मीटर रन है उससे हम एंडोरेंस को मेजर करते हैं, और 8 फुट अप एंड गो टेस्ट है, इससे हम क्या करते हैं, एजिलिटी को मेजर करते हैं, और लास्ट में जो 6 मिनट वॉक टेस्ट है उससे हम एरोबिक एंडोरेंस को मेजर करते हैं। तो इस तरीके से 4-1 कहाँ पर है, 4-1 ये रहा, और लास्ट में और 2 है, यहाँ पर भी 4-1 है, फिर 3 है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, 4-1-3-2। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, फ्लैट टैपिंग टेस्ट, पुशअप, पार्शियल कर्लअप और मॉडिफाइड पुशअप। सबसे पहले देखिए फ्लैट टैपिंग टेस्ट है, तो ये हम करते हैं स्पीड और कोऑर्डिनेशन के लिए, तो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया, ए या सी में से कोई ऑप्शन होगा। इसके बाद में है पुशअप, तो पुशअप हम 4 या 1 में से देखते हैं। एब्डोमिनल स्ट्रेंथ के लिए पुशअप्स नहीं करते, हम क्या करते हैं, अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए करते हैं, बॉयज़ के लिए काम में आती है। तो इस तरीके से 2 ही जो ऑप्शन हमने किए, इससे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये देखिए पार्शियल कर्लअप के लिए एब्डोमिनल का हमें पता ही है, और मॉडिफाइड पुशअप हम करते हैं अपर बॉडी स्ट्रेंथ, जो कि गर्ल्स के लिए होता है, जिसमें ज़मीन पर वो अपने घुटने या फिर नीज को टच करती हैं और उसके बाद में पुशअप्स को परफॉर्म करती हैं। इस तरीके से चैप्टर 6 के जो MCQs हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। जितने भी पॉसिबल MCQs इस चैप्टर से बन सकते थे उन सभी को इस वीडियो में हमने इंक्लूड किया है। आप 1-2 बार वीडियो को देखोगे तो इन्हीं में से आपको एग्जाम में कोई ना कोई MCQs मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।